हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कक्षा 10 के साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपके साइंस में 95 प्लस मार्क आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है लगातार 10 साल से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न बहुत VMP है। कह रहा है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है मरकरी, तीसरा है कापर और चौथा है आयरन। तो इसका आंसर आप खुद पहले अपने आप सोचिए, उसके बाद नहीं आ रहा तब हम आपको बता रहे हैं। ठीक ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? सोडियम। सोडियम क्या है आपका राइट आंसर है, क्योंकि सोडियम को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न करते हैं। अब आपका अगला प्रश्न भी बहुत VMP है। कह रहा है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। बहुत ज़्यादा VMP, ये तो लगातार 6 साल से आ रहे हैं। ठीक ना, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है आपका पहला ऑप्शन है सिल्वर, दूसरा ऑप्शन है लेड, तीसरा है कापर और चौथा आपका एल्युमिनियम। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि पहला इसका क्या है, सिल्वर को क्या कर, सिल्वर जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, चलिए इस तरह अब अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। सब लोग देखेंगे जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार का दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, उसका आंसर आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन आपका अवतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग इसका आंसर जानते हो कि आपको क्या है, अवतल, सी। ठीक ना, अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं आप, दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत VMP, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी उत्तल अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो देखिए, आपकी प्रश्न में कहने का मतलब है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है जो आपको पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VMP, इससे आपको न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे और ये आपको सूत्र पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है F=R/2 और दूसरा ऑप्शन है F=2 और तीसरा है F=3R/2 और डी ऑप्शन है F=0। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ पर F आपका क्या है, फोकस दूरी है, और R क्या है यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या है। ठीक ना, तो आप सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, F=2 आपका होगा F=R/2। इससे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये सूत्र आपको याद भी होना चाहिए, सूत्र बहुत ज़्यादा VMP है। ठीक है, ये सूत्र का आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ये है। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा VMP है आपके लिए। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका अवतल दर्पण है, तो जहाँ पर मान लीजिए कोई फोकस दूरी यहाँ से जब परिवर्तन होती है तो किस बिंदु से निकलती है। तो सब लोग जानते हैं किस बिंदु से निकलती है, आपका फोकस बिंदु से निकलती है। ठीक ना, तो फोकस बिंदु को हम किस डिनोट करते हैं, फोकस बिंदु को हम F से डिनोट करते हैं, वो भी किस में, कैपिटल F से। ठीक ना, यहाँ पर आपका कैपिटल C क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पर आपका कैपिटल P क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ठीक ना, तो हम किससे डिनोट करते हैं, F से। तो F क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम इस तरह अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बहुत VMP, आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। ये तो बहुत ज़्यादा VMP है, यदि आपको पता भी है, बहुत आसान भी है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने नियम प्रकाश के अपवर्तन के। तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो सभी लोग क्या कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे 1, बहुत लोग कहेंगे 2, बहुत लोग कहेंगे 3, बहुत लोग कहेंगे 4। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका सब लोग जानते हैं 2। क्या होगा, 2 आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न बहुत VMP होने वाला है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। बहुत ज़्यादा VMP है, ये तो क्वेश्चन लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, तो आपका पहला ऑप्शन है दर्पण, दूसरा ऑप्शन है लेंस, तीसरा है प्रिज्म और चौथा है कांच की सिल्ली। तो आपका चौथा ऑप्शन इस तरह नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और पहला भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा प्रिज्म। प्रिज्म से क्या होता है, वर्ण विक्षेपण संभव होता है। ठीक है, चलिए हम इस तरह अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न का आप ध्यान से देखिएगा। हम अगला प्रश्न कर रहे हैं, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। आपका इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी प्लस माइनस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों,
और तीसरा क्या है, ये किसका साइन है, ये आप सभी जानते हैं इनफाइनाइट मतलब अनंत का चिन्ह है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक ना, क्या होगा, पॉजिटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सर हम अगले प्रश्न करते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है बहुत ज़्यादा वीएमपी, ये तो बहुत ज़्यादा वीएमपी है, आप लोग जानते ही होंगे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है मतलब कम से कम किस में होता है। तो पहला ऑप्शन आपका निर्वात, दूसरा है जल, तीसरा है वायु और चौथा है कांच, ठीक ना। तो आप लोग सब जानते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, लेकिन इसमें क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कांच में, ठीक ना। कांच में क्या होता है, प्रकाश का वेग सबसे कम होता है अर्थात न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इस तरह अगले प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब लेंस बनाने में ऐसा कौन सा पदार्थ इन चारों ऑप्शनों में कि जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले ऑप्शन आ गया जल, ठीक ना, दूसरा आपका कांच, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है क्या, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं क्या है, आपका डी करेक्ट आंसर है, ठीक ना, क्योंकि मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बहुत वीएमपी है। आपका अगला प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा वीएमपी है, बहुत ज़्यादा, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है सीधा, आपका पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा ऑप्शन है उल्टा, दोनों का मतलब सीधा उल्टा, चौथा ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, ए सीधा, ठीक ना। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, प्रतिबिंब होता है सीधा, ठीक ना, ठीक है। चलिए इस तरह अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर प्रश्न आपका है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल, ठीक है। इसका क्या राइट आंसर होगा, उत्तल से आपका क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बहुत ज़्यादा वीएमपी, इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो बताइए आपका पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा ऑप्शन है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, ठीक ना। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, वो भी किस केस में, वो छठा केस है। छठा केस में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, वो भी स्पेशल केस है, ठीक है। तो आप वो छठा केस में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक है। चलिए इसको आप याद रखिएगा, ये नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। पहले आपका ऑप्शन है वास्तविक होता है, दूसरा होता है काल्पनिक, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए, एक बी, सभी जानते हैं क्या, बी, बी इसका क्या है, काल्पनिक राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इस तरह हम आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न में बहुत ज़्यादा दम है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपके लिए नया भी हो सकता है और बहुत बच्चे भी जानते भी होंगे, ठीक है। तो आपका 15वां प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटो कैमरा आपका क्या है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो सब लोग जानते हैं कि दर्पण तो होगा नहीं, दोनों दर्पण इस तरह गलती हो गए। अब आपका ऑप्शन बचा ए और बी, तो ए और बी में आपको पता है क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत वीएमपी है, इसीलिए आप इसको ध्यान से करिए, बताइए क्या होगा, इसका आंसर आप खुद बताइए क्या होगा। तो आप सब लोग जानते होंगे क्या होगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। क्या होगा आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस, आपका ये क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको 15 MCQ को कराया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम आपको, ये तो फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का था, इस तरह हम आपको रसायन विज्ञान का भी कराएंगे, बायोलॉजी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे, आपको MCQ जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।